रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट का एक ऐसा नाम जिसे अब सारी दुनिया सलाम करती है। दुनिया के सफलतम बल्लेबाजों में रोहित शर्मा की गिनती होती है। रोहित शर्मा के नाम वनडे क्रिकेट में 3 दोहरे शतक लगाने का रिकॉर्ड है। आईपीएल में तो रोहित शर्मा ने वो कमाल किया है जो शायद ही कोई दूसरा खिलाड़ी कर पाएगा। आईपीएल में 1, 2, 3 नहीं बल्कि रोहित ने 5 खिताब जीते हैं। लेकिन शायद ही आप जानते होंगे कि जिस खिलाड़ी का दुनिया में डंका बज रहा है वही खिलाड़ी कभी पाई पाई का मोहताज था। कभी उसके पास क्रिकेट खेलने के लिए जरूरी संसाधन खरीदने के पैसे नहीं थे। प्रज्ञान ने कहा कि अक्सर हम सफल व्यक्ति की बातें करते हैं, उसकी सफलताओं का जिक्र करते हैं, लेकिन कभी उसके सक्सेस के पीछे की स्टोरी के बारे में बात नहीं की जाती। आज रोहित शर्मा भले ही रईस हों, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब उनके पास क्रिकेट किट खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। मैं और वो दोनों ही मिडिल क्लास से आते हैं। ऐसे में हमने क्रिकेटर बनने का सपना देखा था जो कि एक महंगा ख्वाब था। प्रज्ञान आगे बताते हैं कि आईपीएल में अपनी कप्तानी में मुंबई इंडियंस को 5 बार खिताब दिलाने वाले रोहित शर्मा ने अपनी शुरुआती दौर में क्या क्या देखा, इस बात का अंदाजा किसी को नहीं है। वो किसी से कोई हमदर्दी नहीं चाहता है, इसीलिए वो कभी इन बातों को शेयर नहीं करता। रोहित के पापा गुरुनाथ शर्मा एक निजी कंपनी के केयरटेकर थे। कार की आमदनी बहुत ज्यादा नहीं थी, ऐसे में रोहित के क्रिकेट के खर्चे को वो वहन नहीं कर सकते थे। 30 अप्रैल 1987 में मुंबई के नागपुर के बंसोड में रहने वाले रोहित शर्मा इसीलिए अपने दादा के पास बोरीवली में शिफ्ट हो गए। अपने इंटरव्यू के आखिर में प्रज्ञान ने जो बात कही वो सच में हैरान करने वाली है। उन्होंने बताया कि मेरी और उसकी मुलाकात अंडर 15 के नेशनल कैंप में हुई थी। वहां उसके बारे में कहा जाता था कि मुंबई से एक लड़का आया है जिसका नाम है रोहित, बहुत शानदार खेलता है और स्पेशल है। तो मैं उससे मिलने को क्रेजी हो गया था। फिर हमारी मुलाकात हुई और हम दोस्त बन गए। मैं और वो दोनों ही मध्यम वर्ग से थे, इसीलिए एक दूसरे को समझने लगे थे। एक दिन मैंने उससे पूछा कि क्रिकेट किट कैसे खरीदी, तो उसने गीली आंखों से कहा कि दूध के पैकेट्स बेचकर। उसकी वो बात उस वक्त दिल पर असर कर गई। ये बात बहुत पुरानी है। आज जब मैं उसे देखता हूँ तो बहुत गर्व महसूस करता हूँ, सच में कि हमारी यात्रा कैसे शुरू हुई थी और हम कहाँ पहुँच गए। इतने संघर्षों में तपकर व्यक्ति सच में हीरा बन जाता है। इसीलिए कहा जाता है, माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है।